नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज देखेंगे हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो अपवाद होते हैं एग्जाम में वो ज्यादा आते हैं। कारण क्या लगता तो है हमें, इसमें गुण संधि है, पूर्व रूप है, पर रूप है या अधिक गुण का अपवाद है, आध गुण का अपवाद है, लेकिन होता वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ऐसे में सवाल गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। एग्जाम देते हैं तो बड़े उत्साह से टिक करते हैं हम कि ये सवाल सही किया है हमने, और जब आकर के देखते हैं तो वो हमारा सवाल गलत होता है। ऐसा क्यों होता है आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो पूरा देखें मेरे साथ। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज इस वीडियो में देख रहे हैं हम यहाँ वृद्धि संधि। वृद्धि संधि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो सवाल आते हैं वो आते हैं अपवाद वाले, और अपवाद में तो गच्चा खा जाओगे आप। कारण क्या, वहां संधि आपको कोई और दिखेगी लेकिन होगी वृद्धि ही। तो इसमें एक समस्या ये है कि अगर आप ज्यादा पढ़ लिए तो आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए समझ लेना इस चीज को। तो क्या कर रहे हैं आप, आज हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वृद्धि संधि। फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। इसमें क्या होता है, इसमें भी कंडीशन वही है। आगे में तो होगा आपके अ और आ, ठीक है, देख लिया आपने अ और आ। यदि अब अ और आ के आगे ए और ऐ है तो ऐ आदेश होगा, एक आदेश होगा, वृद्धि होगी, इसमें ये भी क्लियर है। तो वृद्धि एक आदेश ही होगा। और अगर अ और आ के आगे ओ और औ है तो भी औ वृद्धि एक आदेश ही होगा। कुल मिला के यहाँ पर आपको वृद्धि ही दिखाई देगी। क्लियर है। अब वृद्धि किसकी हो रही है यहाँ पर, मात्राओं की। ये आपको ध्यान रखना है। गुण संधि में बताया था ऊपर एक मात्रा होती है, वृद्धि में आपको दो मात्राएं देखने को मिलेंगी। ये इसकी मुख्य पहचान है, सरल पहचान है। अब इसके प्रमुख उदाहरण देख लो आप। देव एकत्वम है ना, तो मैंने क्या कहा था कि अ और आ के आगे यदि ए और ऐ आ जाए तो भी आपको ऐ ही बनेगा, तो रूप बनेगा देवैकत्वम। क्लियर हो गया है। नहीं हुआ तो मुझसे फटाफट आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। गंगा औग, आ के आगे ओ आया लेकिन आदेश क्या होगा, वृद्धि होगी, तो गंगौगी रूप बनेगा। इसी प्रकार से तंडुल औदनम का रूप भी तंडुल औदनम ही बनेगा। देवेश्वर्यम का रूप बनेगा देवैश्वर्यम। जब आप संधि करेंगे तो आपको ये वाले रूप बनाने हैं। संधि करेंगे तो, है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो, और संधि करेंगे तो ये रूप आएंगे। तो कैसे ही पूछ ले, घुमा फिरा के आपको दोनों तरीके से याद रखना है। ये उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है। सदा एहि लौकिकम, इसमें दो बार ऊपर औ की मात्रा दिखाई दी है, ये वाली है ना, एक तो लौ पे और एक सदा पे। तो रूप बनेगा सदैह लौकिकम। क्यों, क्योंकि ये आ और ये ए दोनों मिलकर भी यहाँ ऐ बनेगा, तो सदैह लौकिकम। देव औदार्यम देवौदार्यम। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपवाद हैं और अन्य संधि वहां पर प्राप्त होती है लेकिन होगी वृद्धि ही। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ वृद्धि ही है। जब हम देखेंगे तो हमको कभी गुण दिखाई देगी, कभी पर रूप दिखाई देगी, कभी पूर्व रूप दिखाई देगी, या कभी कुछ और दिखाई देगी, लेकिन होगी कौन सी, वृद्धि ही होगी। क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि। और कहां पढ़ रहे हैं, पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो अब इसका वो देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो देखो 7 ऐसी पोजीशन है, ये आपको सातों पोजीशन यहां पर लिखी हुई है। एते धत्युट्सु अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम स्वादि रे ऋणो प्रादु हो ढो ढेशेषु ऋते च तृतीया समासे प्रवत्सर कंबल वसन दशार्णम निर्णय और उपसर्गात धृति धातु। ये 7 कंडीशन है। अब इसमें आप अगर यहां पढ़ेंगे तो एक अलग बात है, फिर आपको गूढ़ ज्ञान की जरूरत होगी और वो मेरे ख्याल से कंपटीशन में नहीं आता। आपको केवल कॉम्पिटिटिव लेवल पे समझना है, और आपकी एकेडमिक 10th 12th की जो आपकी क्लास का एग्जाम होगा वहां भी आपको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने के लिए पड़ती है। लेकिन ये सब समझने की जगह मैं आपको इसकी शानदार ट्रिक बता दूंगा कि संधि कोई सी भी हो आप पहचानेंगे कैसे कि वृद्धि ही है या वृद्धि नहीं है, वो आपको बता देता हूं। तो पहला है एते धत्युट्सु। तो ये सूत्र क्या कहता है, अवर्ण यानी कि अ और आ के यदि आगे एज आदि इन धातु या एज धातु के रूप या ऊ के रहने पर वृद्धि एक आदेश होता है। इनको छोड़ दो, आप यहां देखो अ और ए रूप बना उपैति, है ना। अब ये एंगी पर रूपम का अपवाद है। तो वैसे तो यहां संधि बन रही है, अगर हम देखेंगे तो पर रूप संधि, लेकिन अपवाद होने के कारण यह आपकी संधि वृद्धि ही होगी। अब वही रूप इसमें भी लग रहा है, आ प्लस ए बराबर ऐ बन रहा है, ठीक है ना। यहां क्या बन रहा है, आ
प्लस ए बराबर क्या बन रहा है हमारा, तो यहां पर आई ही बन रहा है। तो आप इन्हीं को पकड़ते चलो, अवएति अवएति, पृष्ठ उ है पृष्ठ उ है, विष उ है विश्व उ है, भार उ है भार उ है। तो लेकिन जब सवाल कठिन होगा तो आपको ये नहीं पूछेगा इसमें संधि कौन सी है, आपसे पूछेगा कि उपैति निम्न में से किसका अपवाद है, तब आपको बताना पड़ेगा कि ये एंगी पर रूपम का अपवाद है। उपैति किसका अपवाद है, एंगी पर रूपम का अपवाद है। अवैति किसका अपवाद है, एंगी पर रूपम का अपवाद है। पृष्ठौ है किसका अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है, यानी कि आद गुणे का अपवाद है। विष ओह किसका अपवाद है, आद गुणे का अपवाद है। भारह किसका अपवाद है, आप आद गुणे का अपवाद है। तो इस तरीके से कठिन पेपर में आपसे ये चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो संधि तो हमें यहां कौन सी दिखाई दे रही है, गुण है ना, और यहां कौन सी दिखाई दे रही है, पररूप, लेकिन है कौन सी, वृद्धि। तो कंफर्म रखना, कैसे पहचानोगे, ऊपर दो मात्राएं दिखाई दे रही है, आपको तो केवल ध्यान रखना है वृद्धि ही होगी। क्लियर। अब ये आपको याद करनी पड़ेगी किसका अपवाद है, क्योंकि सवाल अगर उल्टा पूछ लिया तो आप गच्चा खा जाओगे, इसलिए मुझे ये भी करवाना पड़ा आपको, वरना मैं इसको गोल भी कर जाता। दूसरा है अक्षादु हिन्याम उपसंख्या नम, अक्ष शब्द के आगे, तो यहां अक्ष शब्द होना जरूरी है, पहली बात तो ये, और उसके आगे यदि उहिनी रहे तो भी अव होगा वृद्धि आदेश, तो अक्ष उन्हीं का रूप बनेगा अक्षौहिणी। तो यह है तो गुण का अपवाद, लेकिन संधि तो आपके वृद्धि ही यहां पर है। क्लियर है। अब स्वादि रेरिणव, स्व के आगे यदि ईर या इरिन रहे तो भी आपके ए वृद्धि ही एक आदेश होगा। स्व धन, देखो यहां आगे स्व होना जरूरी है, और इर इरिणी इरी कुछ भी हो तो रूप आपके दो मात्रा वाला ही बनेगा, स्वैर स्वैरिणी स्वैरी। क्लियर है, ये भी गुण का अपवाद है, इसलिए ये भी आपको पता लगना चाहिए कि ये किस संधि के अपवाद हैं। फिर प्रादु हो ढो ढे पे शेषु, तो प्र के आगे, तो यहां सबसे आगे प्र होना जरूरी है, आप देख लो। यदि इसके आगे उहु उड़ और उड़ी है ना, एश या एश्य हो तो भी वृद्धि होगा। तो देखो प्रो के आगे, प्र के आगे उ है तो प्रऊ है, उड़ है तो प्रौढ़ है, उड़ी है तो प्रौढ़ी है, लेकिन मात्राएं तो हमारी यहाँ दो ही आ रही है ना, तो पहचान लो भैया तुरंत क्या है, वृद्धि है। किसकी वृद्धि हो रही है, यहां मात्रा की। गुण में एक मात्रा थी, वृद्धि हो गई एक मात्रा की, और तो दो मात्राएं होगी, और संधि बदल गई आपके, कौन सी हो गई, वृद्धि। प्रधन एश प्रैश है और प्रैश्य है, इनको रट के जाना भाई, इनमें से सवाल 100% आएगा। फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मजा लो, सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। अब है ऋतेच तृतीय समास, अवर्ण यानी कि अ और आ के बाद तृतीय तत्पुरुष समास हो तो ऋत के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। कोई बात नहीं, देखो तृतीय की पहचान है, मैंने आपको बताया था शब्द रूप कराया जब एन होता है आपको लास्ट, है ना, तो सुखेन दुखेन ये तृतीय विभक्ति हो गई। इसके आगे ऋत आता है ना, तो सुखेन ऋत है, सुख प्लस ऋत है सुखार्थ है, और दुख ऋत है दुखार्थ है। तो ये गुण का अपवाद है। गुण में मैंने बताया था ना, ऊपर इस जो ऊपर की हेडलाइन होती है, इसके ऊपर आपको रे लगा मिलता है, तो देखो यहाँ ऊपर रे लगा मिला है ना, लेकिन घबराना मत, यहाँ पर ऊपर रे देख करके गुण मत कर देना। ये संधि कौन सी है, वृद्धि। तो दो शब्द आपके कंफ्यूज करने वाले बने, सुखार्थ और दुखार्थ भी। संधि दिख रही है आपको गुण, लेकिन है कौन सी, वृद्धि। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनको रट के जाना भाई। फिर है प्रवत्सर कम्बल वसन दशार्णा ना मृण, प्रवत्सर कम्बल वसन दश और ऋण, इन शब्दों को याद रखो। देखो प्रवत्सर कम्बल वसन दश और ऋण, ये सवाल, ये आपके शब्द हैं कुल मिलाकर के 6। अब इनके आगे यदि ऋण शब्द आए तो वृद्धि होगी। देखो प्र के आगे ऋण, वत्सर के आगे ऋण, कंबल के आगे ऋण, वसन के आगे ऋण, दश के आगे ऋण और ऋण के आगे ऋण, तो वृद्धि तो यहां हो रही है। तो वृद्धि आपको कहां दिख रही है, देखो एक तो ऊपर जब रह आता है तो गुण संधि होती है, मैंने आपको बताया, लेकिन ये सबके सब गुण के अपवाद है, तो इसलिए संधि तो कौन सी होगी, यहाँ वृद्धि होगी। अब यहाँ वृद्धि किसकी हो रही है, मात्रा की। देखो प्र है ना, लेकिन जब हम लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, प्रारणम, पहले वाले में देखो आप आ की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, गुण है की वृद्धि, केवल ध्यान रखना गुण है ना, वृद्धि है, गुण का अपवाद है ऊपर रे होने के बाद भी। तो इस तरीके से अपवादों को बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है। प्र वत्सर कंबल वसन दश और ऋण, इसके आगे ऋण हो तो आपकी संधि वृद्धि ही होगी, ना तो गुण होगी ना ही दीर्घ होगी। अब देखो उपसर्गात धृति धातु,
ए वर्ण यानी कि ए और आ के परे, तो ए और आ तो जरूरी है, उप में आ, परा में आ, परा में आ, परा में आ, है ना। इसके आगे रस्व रिकार से प्रारंभ होने वाला धातु रूप हो, ऐसा धातु रूप जो रस्व रिकार से प्रारंभ हो। देखो री दो तरीके मैंने आपको बताया है ना, एक तो ये वाला री, तो ये तो है ऋस्व, और एक है ये वाला री, ये एक और ये दो, जहां दो गुंडियां हैं ये है दीर्घ री। तो यदि ए और आ के यदि ऋस्व रिकार हो, ये वाला एक गुंडी वाला रिकार हो, ऐसा कोई धातु रूप हो, तो इसको आर वृद्धि आदेश होता है ना, आर वृद्धि आदेश होता है। गुण में क्या होता है, अर होना चाहिए है ना, लेकिन यहां आर हो रहा है तो आर वृद्धि आदेश हो रहा है। उपरिच्छति तो उपारिच्छति, आर हो रहा है उपारछति, तो लिखेंगे कैसे, उपरिच्छति। ये भी गुण जैसा ही लगेगा आपको, ऊपर मात्रा आ रही है ना, लेकिन यहां डंडे दो हो जाएंगे है ना, उप की जगह उपा हो जाएगा है ना, प्रे की जगह प्रा हो जाएगा, परा की जगह तो फिर परा तो पहले ही बड़ा है तो परा ही रहेगा, तो परार्धनोति, प्रारनोति, प्रारछति, उपारछति। इस तरीके से गुण के अपवाद बहुत सारे मिलेंगे वृद्धि संधि में, इनको मिस मत कर जाना, इन्हीं में से आपके सवाल आएंगे, ढंग से करके आने हैं। कोई भी डाउट हो फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और पूछ लो, अभी तो कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी अगर पूछ लोगे तो, वरना आपको परेशानियां हमेशा सामने खड़ी रहेंगी। तो उम्मीद है वृद्धि संधि, इसकी पहचान और इसके अपवाद आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों में करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।